माननीय सदस्य श्री प्रिया सरोज जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं कहना चाहूँगी कि कानून अगर कमज़ोर किया जाए तो जुल्म और मजबूत हो जाता है। कानून अगर कमज़ोर किया जाए तो जुल्म और मजबूत हो जाता है। जब सज़ा का डर दिल से मिट जाए तो हर अपराध बेखौफ हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करती है, लेकिन इस बिल के जरिए असल में ईज़ ऑफ स्केपिंग अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही है। जनता को बताया जा रहा है कि 79 लॉज के करीब 700 प्रोविजन आधुनिक हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि 288 प्रोविजंस में जेल हटाकर मॉनेटरी पेनल्टीज लगा रही है। पर मैं पूछना चाहती हूँ, क्या जस्टिस को भी आउटसोर्स कर दिया जाएगा? क्या अब हर अपराध का रेड कार्ड बनेगा, पे एंड वॉक फ्री? अध्यक्ष महोदय, नेशनल जुडिशियल डाटा क्रेडिट के अनुसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करीब 3.6 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है और गवर्नमेंट ने सोचा जजेस नहीं बढ़ने, कोर्ट्स नहीं बढ़ाने, जुडिशरी नहीं सुधारनी, चलो कुछ अलग करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं। उसका सोल्यूशन ये निकला है कि वो कितना खतरनाक है कि न्याय खुद शर्मिंदा हो जाए। गवर्नमेंट का सोल्यूशन है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स, यानी ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनरी। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये मिनिमम गवर्नमेंट है या मैक्सिमम ब्यूरोक्रेसी? अध्यक्ष महोदय, जहाँ फैसला भी वही करे और सजा भी वही सुनाए, वो इंसाफ नहीं साहब, वो सत्ता का साया कहलाए। अध्यक्ष महोदय, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स में नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग्स बनाने पर जेल का प्रोविजन हटाया गया है। ये रिफॉर्म नहीं, ये पब्लिक हेल्थ के साथ खिलवाड़ है। ORF स्टडी बताता है कि 37.8% कंप्लायंस में इम्प्रिजमेंट क्लॉजेस थे। ये कॉर्पोरेट नेग्लिजेंसी के खिलाफ असली ट्रीटमेंट था। मैं ये कहना चाहूँगी कि कानून की चिंता मत करो, फाइन देने का बजट तैयार रखो। सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि गरीब का जीवन इतना सस्ता है कि उसका डिफेक्टिव मेडिसिन के हवाले कर दिया जाए। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, फूड सेफ्टी, हाउसिंग, झुग्गी झोपड़ी कानून, हर जगह पैटर्न सेम ही है इनका। जेल हटाओ, फाइन बढ़ाओ और बोलो देखिए हमने सुधार कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, ये सब सेक्टर आम आदमी की जान से सीधा जुड़े हैं। ये आपराधिक जिम्मेदारी हटाकर आप क्या संदेश दे रहे हैं सरकार को? क्या आप कह रहे हैं जनता को? क्या आप कह रहे हैं देश को? जनता रिस्क उठाएगी और सिस्टम सिर्फ रसीद काटेगी। अब सबसे बड़ा छल MSME और छोटे उद्योग के साथ। 2025 के बिल में MSME डिपार्टमेंट एक्ट 2006 को शामिल किया गया था, लेकिन 2026 के इस डिटेल बिल से MSME सेक्टर को जानबूझकर बाहर कर दिया गया। जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार है, जहां भुगतान में देरी, क्रेडिट संकट, मांग की कमी और बंद होती उद्योग असली समस्या है, उसी सेक्टर को इसी तत्कालीन सुधार से बाहर कर दिया गया है। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मगर धरातल पर छोटे उद्योग, स्टार्टअप, ठेके पर काम करने वाले नौजवान सब अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा। गवर्नमेंट बार बार वेस्ट की बात करती है तो चलिए फैक्ट्स की बात करते हैं। यूके में फाइन स्ट्रक्चर्ड है पर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। USA में कॉर्पोरेट क्राइम्स पर जेल टाइम है और कॉर्पोरेट डेथ पेनल्टी तक है। चाइना तक इन्वायरमेंट और फूड सेफ्टी में स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, लेकिन भारत में हम पनिशमेंट को डिल्यूट कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दुनिया जहां कानून मजबूत कर रही है वहां हम कानून को कमजोर कर रहे हैं। मेट्रो रेलवे एक्ट्स में स्मोकिंग को डीक्रिमिनलाइज करके 2000 पेनल्टी कर दिया गया है। सर, मेट्रो ओपन स्पेस नहीं, ये इनक्लोज ऑक्सीजन लिमिटेड इन्वायरमेंट है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे सिस्टम को खतरे में डाल सकती है। सिंगापुर में 60,000 फाइन है, जीरो टॉलरेंस है। अब सरकार क्या कर रही है? सिगरेट पी लो 2000 ही तो आपको पेमेंट करना है। क्या ये गवर्नमेंट है, ये नेग्लिजेंस है? सर, ये जन विश्वास नहीं, ये जन विश्वासघात है। जब सुरक्षा का मूल्य घट जाता है तब समाज का विश्वास टूट जाता है। सरकार दावा करती कि वह 21st सेंचुरी के लिए लॉ अपडेट कर रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। NDMC एक्ट 1994 के तहत आज भी कई ऑफेंस के फाइनेंस 25 से 100 रुपए के बीच में है। ये अमाउंट 32 ईयर्स पहले फिक्स किए गए थे। 1994 में 100 रुपए की वैल्यू कुछ नहीं थी। आज 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं खरीद सकते हम। अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक 1940 में की पेनल्टी में 1983 सिर्फ 1000 ही। अध्यक्ष महोदय, कंप्लीट करने दीजिए। 43 ईयर्स पहले अमाउंट को किसी ने छुआ तक नहीं। ये रिवाइज करके सिस्टम ने इनडायरेक्टली करप्ट ऑफिशियल्स को प्रोटेक्ट किया है। मैं 2 मिनट में कंक्लूड कर रही हूँ। गवर्नमेंट कह रही है कि हम लॉज मॉडर्नाइज कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ लॉज को मॉडर्न नहीं वीकन कर रहे हैं। हम जस्टिस को सिंप्लीफाई नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हम बिजनेस को प्रमोट नहीं अकाउंटेबिलिटी को डिल्यूट कर रहे हैं। हम किसी भी कानून का समर्थन नहीं कर रहे हैं जो अदालत की ताकत को घटाए और अफसरों की मनमाना बढ़ाए। कॉर्पोरेट
कोर्ट के लिए फाइन और इजाजत और आम लोगों के लिए न्याय को किस्मत का खेल बना दिया। अध्यक्ष महोदय, कानून अगर ढाल नहीं सिर्फ दिखावा बन जाए तो लोकतंत्र नहीं सिर्फ सत्ता का तमाशा रह गया। With this spirit, I strongly reject this bill in its present form because half-baked laws does not fix the broken system. They just make them more dangerous. I demand that the government withdraw it immediately and bring back truly people-centric legislation only after honest consultation with the people, judiciary, and opposition. Laws cannot be imposed in the name of trust by ignoring those who trust truly matters. Laws are made for the people, and the people deserve better than this. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bhim.